जय मसीह की। पीके भैया, अमृता दीदी, सारे टीम वालों को मुझे प्रार्थना की बुक मिल गई। मुझे बहुत चीज़ों से छुटकारा मिला। मेरे को यहाँ बहुत दिक्कतें थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत विश्वास है प्रभु पे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह की प्रार्थना में हमने सीखा था इस सिद्धांत को कि हमें अपने बीती हुई घटनाओं को याद नहीं करना, उन पुरानी बातों को जो आपको परेशान करती हैं, उन बातों को कभी भी अपने जीवन में याद न करें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम आगे की ओर ध्यान दें, पीछे की ओर नहीं। पीछे जो बातें रह गई हैं, जहां गलतियां हो गई हैं, उन्हें छोड़कर हम आगे की ओर बढ़ते रहें। यह परमेश्वर की इच्छा है। तो इसलिए आपको और मुझे भी चाहिए कि हम हमेशा आगे की ओर, उस लक्ष्य की ओर दौड़ते रहें, जो उस इनाम की ओर दौड़ते रहें जिसे परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। इसी सीरीज में हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग देखते हैं यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय 18 और 19 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। जो बीती हुई घटनाएं हैं तुम्हारे जीवन काल की, उन्हें याद मत करो। अपने पास्ट को याद मत करो, उन पुरानी बातों को याद मत करो। न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, उन बातों पर अपना ध्यान भी मत लगाओ। अपने मन को उन पुरानी बातों की ओर से हटाओ। परमेश्वर का वचन कहता है आगे की ओर फोकस करो, आगे की ओर देखो। क्यों आगे की ओर देखना है? क्योंकि परमेश्वर वादा करता है आपसे। देखो क्या कहता है कि देखो मैं एक नई बात करने पर हूं। उन पुरानी बातों को भूल जाओ, जिन बातों ने आपको दुख दिया, जिन बातों के कारण आप परेशान हो रहे हैं, जो असफलताएं रह गई हैं, जो स्ट्रगल रहा है, जो गलतियां की हैं, उन्हें भूलकर आगे की ओर बढ़ो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए नई बात करता हूं। एक नया प्लान मेरे पास तेरे लिए है, एक नई योजना मेरे पास तेरे लिए है। आगे की ओर देख, आगे की ओर बढ़, पीछे नहीं, आगे की ओर देखो। लिखा है अभी वह प्रकट होगी, वो बात तुझ पर प्रकट होगी, और क्या तू उससे अनजान रहेगा? मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में जल की धाराओं को बहा दूंगा, नदियों को बहा दूंगा तेरे लिए। पीछे जो कुछ हुआ उसे भूल जा, लेकिन आगे तेरे लिए बहुत उत्तम है। इजरायलियों ने 400 साल तक मिस्र देश में गुलामी का जीवन, स्ट्रगल का जीवन व्यतीत किया, लेकिन जब परमेश्वर ने उनको वहां से छुड़ाया तो उनके लिए एक ऐसा देश तैयार करके रखा, कनान देश। लिखा है जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ऐसा सुंदर परमेश्वर ने उनके लिए आगे संजो कर रखा है। लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए एक नई बात करता हूं। परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करने पर है, कुछ अद्भुत करने पर है। इसलिए पुरानी बातों को भूल जाओ, आगे की ओर फोकस करो, आगे की ओर देखो। आगे उत्तम बातें आपका इंतजार कर रही है, आगे सफलता आपका इंतजार कर रही है, आगे एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपका इंतजार कर रहा है, आगे एक अच्छी जॉब आपका इंतजार कर रहा है, एक अच्छा बिजनेस आपका इंतजार कर रहा है, तो सफलता आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन आपको पीछे नहीं, आपको आगे की ओर देखना है, आगे की ओर बढ़ना है। आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे की ओर देखिए, आगे की ओर बढ़े। एक वचन हम लोग देखते हैं, इब्रानियों की किताब उसका 8 अध्याय 12 पद कहता है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा करते हैं। वो पुरानी बातों को स्मरण नहीं करता, उन्हें भूल जाता है। लिखा है कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लिया, अपने पापों की माफी मांग ली, तो उसने कहा मैं तुम्हारे अधर्म के विषय में दयावंत हो जाऊंगा, मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा और फिर उन्हें कभी याद नहीं करूंगा। उन गलतियों को, उन गलत कामों को, उन पापों को फिर मैं कभी याद नहीं करूंगा। परमेश्वर ने उन्हें मिटा दिया है। जब हमारा परमेश्वर ऐसा है जो पुरानी बातों को याद नहीं करता, तो फिर आप उन बातों को क्यों याद कर रहे हैं? उन गलतियों को याद न करें, भूल जाए उन्हें और आगे की ओर दौड़े, आगे की ओर भागे, क्योंकि आगे आपके लिए कुछ नया है, आगे आपके लिए बहुत अद्भुत है। नई नई बातें आपके लिए आगे रखी हुई हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जो व्यक्ति
हल पर हाथ लगाए तो वो कभी भी अपने लाइफ में पीछे न देखे। यदि वो पीछे देखेगा, हल पकड़कर हल लगाते समय यदि वो पीछे देखेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। एक तो वो सही से हल नहीं लगा पाएगा, दूसरा हो सकता है हल उसके पैर पर चुभ जाए, उसके पैर को ही भेद दे। इसलिए हल लगाते समय पीछे नहीं देखा जाता, हल लगाते समय आगे की ओर देखा जाता है। इसी प्रकार जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है तो अब आपको पीछे नहीं देखना है, आपको आगे देखना है। क्योंकि यदि आप पीछे देख रहे हैं तो आप अपने आप को नुकसान कर देंगे और उस भविष्य में जो परमेश्वर ने उत्तम बातें आपके लिए रखी हुई हैं उनको आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप अपनी लाइफ में सही से नहीं चल पाओगे, आप रास्ते भटक जाओगे, आप सही से हल नहीं लगा पाओगे। आपको पीछे नहीं देखना, आपको आगे की ओर देखना है। हल लगाते समय, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते समय आपको पीछे नहीं देखना, आपको आगे देखना है। आशीषें आगे हैं, भविष्य में है आगे, आशीषें आगे हैं। कोई बात नहीं, पीछे नहीं मिली आशीषें, लेकिन आगे आशीषें हैं। आगे सफलता है, आगे रोजगार है, आगे रिश्ते हैं, आगे सब कुछ आपके लिए रखा हुआ है। पीछे जो रह गया उसे भूलकर आगे की ओर दौड़े। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तेरे लिए एक नई बात करने पर हूं। यह जयवंत जीवन जीने की एक कुंजी है। इस कुंजी को अपने जीवन में अप्लाई करें कि मेरे लिए उत्तम बातें आगे हैं, पीछे की बातों में कुछ नहीं रखा। मैंने इस सिद्धांत को अपने जीवन में बहुत अच्छे से अप्लाई किया है। बीती हुई बातों को कभी भी याद मत करो। जो हो गया, जो रह गया, उन्हें भूलकर आगे की ओर दौड़ते चले जाओ, आगे की ओर भागते चले जाओ। आगे इनाम है, आगे आगे आशीषें हैं, आगे सफलता है, आगे अच्छा स्वास्थ्य है, आगे परमेश्वर की बातें हैं, वो राज्य है, सब कुछ आगे है, पीछे कुछ नहीं है। आप अपने पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। यदि आपने अपना प्रेजेंट आज सही कर दिया, आपका भविष्य बदल जाएगा। पास्ट नहीं, पास्ट को भूल जाओ, उसे कोई नहीं बदल सकता। भविष्य आप बदल सकते। भविष्य की ओर ध्यान दो, क्योंकि उत्तम बातें, नई नई बातें आगे आपके लिए संजो कर रखी हुई हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आपको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि इन दिनों में आप विजय में चल रहे हैं। आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों की लाइफ में बड़े विक्ट्री को, एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री को आप अपने परिवार, अपने जीवनों में देख रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि वो सामर्थी वचन जो परमेश्वर का है वो आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। यदि आज कोई भी ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है, आज की सुंदर शाम में प्रभु आपको उन सारी परेशानियों से छुटकारा देने जा रहे हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। यीशु हमारे पिता, हम आपका आदर करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आप पिता के दाहिने ओर सिंहासन पर विराजमान है। राजा, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो तूने सहायक के रूप में हमें दिया है, जो बहुत ही जेंटल है प्रभु, जो हमारा पार्टनर है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू होली स्पिरिट कि आप हमारे जीवन का हिस्सा हैं, आप हमें सहायता और मदद करते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद। और इस प्रार्थना में होली स्पिरिट हमारी मदद सहायता करे। हर एक जन प्रभु, हर एक व्यक्ति को जो इस समय प्रार्थना में शामिल है, पवित्र आत्मा उन्हें आपकी जरूरत है। होली स्पिरिट आप उन्हें गाइड करें। बहुत सी दुख, निराशा, समस्या, बेचैनी, घबराहट, बहुत कुछ है जो इस समय वो अपने जीवनों में महसूस कर रहे हैं, परंतु यीशु मसीह तेरा नाम सामर्थी है। उसी नाम को हम इस्तेमाल करते और कहते हैं यीशु के नाम से निराशा, उदासी, परेशानी, व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी इसी वक्त चली जाए। नेगेटिविटी इसी वक्त चली जाए। हर एक नकारात्मक बातें चली जाए, हर एक नकारात्मक सोच चली जाओ यीशु के नाम से। खुदावन तेरी पॉजिटिविटी, तेरा सामर्थ प्रभु तेरे लोग अभी इसी वक्त महसूस करें। इंटरनल पीस प्रभु वो महसूस करें, आपकी वो आत्मिक शांति को इस समय वो महसूस करें। प्रभु मन अशांत है, यीशु मसीह नासरी के नाम से अशांति इसी वक्त दूर हो यीशु नासरी के नाम से। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपका जय जयकार करते हैं यीशु मसीह। यू आर द ग्रेट एंड द वंडरफुल फादर। आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर, जो प्रभु
अद्भुत कार्यों को करें। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे अद्भुत कार्य तेरे बेटे बेटियों के जीवन में अद्भुत रीति से हो रहे हैं। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन को ब्लेस करें प्रभु, हर एक जन को बढ़ाइए पिता, अपनी सामर्थ को उन पर उंडेले प्रभु। और विशेषकर आदर करते हैं सामर्थी वचन का जो आज की शाम में प्रभु तूने हमसे बातचीत किया है पिता। आज बहुत कुछ है जो लोग प्रभु अपना पास्ट उन्हें वो याद कर रहे हैं, उस पास्ट की बातों को पिता वो बार बार प्रभु जी पास्ट मेमोरीज को रिमेंबर कर रहे हैं, उसे बार बार सोच रहे हैं, जिसके कारण प्रभु उनका प्रेजेंट उनका फ्यूचर प्रभु मानो कि बहुत प्रॉब्लम में है पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज उन पास्ट की बातों को हम कैंसिल करते हैं। यदि आज आप छोड़ना चाहते हैं उन बातों को, उन भूलना चाहते हैं उन बातों को, तो अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित करें और कहें प्रभु यीशु मसीह मैं आज अपने पास्ट की बातों को छोड़ना चाहती हूँ, छोड़ना चाहता हूँ। मेरे साथ मिलकर कहें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उन बीती हुई घटनाओं को यीशु के नाम से डिलीट करते हैं। यीशु के नाम से इसी वक्त वो पास्ट मेमोरीज डिलीट हो इन द नेम ऑफ जीसस। फादर प्रभु ये नई बातों के लिए प्रभु, न्यू प्लान्स के लिए, न्यू योजनाओं के लिए पिता तैयार होने पाए, अपने आप को ये रेडी करने पाए, अपने आप में एक डिसीजन ये लेने पाए, ये एक डिसीजन मेकर बनने पाए पिता परमेश्वर। फादर धन्यवाद करते हैं पिता, आपने आशीष, बरकत, सफलता, ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ को चेंज होना, वो सब तूने इनके प्रेजेंट और इनके फ्यूचर में इनके लिए रखा है। वो फ्यूचर की ब्लेसिंग्स को, वो प्रेजेंट की ब्लेसिंग्स को प्रभु आज ये रिसीव करने पाए। फादर तेरा वचन कहता है कि देख मैं एक नई बात करने पर हूं जो तेरे लिए लाभ की है। हाँ परमेश्वर पिता, सच में मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज उन बीती हुई घटनाओं को ये आज इसी वक्त डिलीट करें और नई बातों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। यीशु मसीह होली स्पिरिट आपसे प्रार्थना है कि इन भाई बहनों को नई बातों के लिए, प्रेजेंट की बातों के लिए और भविष्य की बातों के लिए इन्हें रेडी करें, इन्हें तैयार करें उस न्यू जॉब के लिए, इन्हें तैयार करें प्रभु सक्सेस के लिए, इन्हें रेडी करें परमेश्वर पिता उस प्रभु आत्मिक शांति के लिए, इन्हें रेडी करें परमेश्वर पिता वो स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए प्रभु आप इन्हें इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता प्रभु अपने राज्य के लिए पिता। यीशु मसीह यदि ये बीते समय पास्ट में असफल हुए परंतु प्रेजेंट में आपके पास इनके लिए सक्सेस है प्रभु, इनके पास पास्ट में जॉब नहीं था परंतु प्रेजेंट में आपके पास आपके लोगों के लिए जॉब है। यीशु मसीह नासरी के नाम से बेस्ट जॉब इन भाई बहनों को दें, बेस्ट लाइफ पार्टनर आप इन्हें दें, एक अच्छा बिजनेस आप इन्हें दें, एक अच्छा लाइफ आप इन्हें दें प्रभु। जब इनका लाइफ बहुत ही प्रभु एडिक्ट था प्रभु जी, बीते समय बहुत ही ज्यादा एडिक्शन में रहे जिसके कारण प्रभु रिश्ते टूट गए, सबने छोड़ दिया, परंतु पिता आज जो ये प्रेजेंट है प्रभु इसे आप बदलें प्रभु, इसे आप बदले परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से हर एक एडिक्शन, हर एक शराब की बुरी लत, हर एक ड्रग्स एडिक्शन, हर प्रकार का एडिक्शन इनके जीवन से चला जाए, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से, इन बच्चों के जीवन से वो एडिक्शन चला जाए। आई कमांड एडिक्शन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई रिब्यूक एडिक्शन गेट आउट in the name of Jesus Christ। फादर धन्यवाद, आपने छुटकारा दिया, धन्यवाद करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब इनके साथ धोखा हुआ है प्रभु उस धोखे की बातों को इसी वक्त प्रभु ये डिलीट करने पाए प्रभु। इनके लिए आपके पास प्रभु जी बेहतर योजना है, गुड प्लान है मेरे खुदावन। आज ये आगे के लिए प्रभु अपने आप को तैयार करें, आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप इन्हें तैयार करें। आपका वचन कहता है कि आप अपने लोगों के लिए निर्जल देश में जल की धाराओं को बहाते हैं और ऊंची ऊंची भूमि को उनके लिए चौरस करते हैं। इस प्रकार आप इनके लिए मार्ग को तैयार करें प्रभु। जब इनको लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा परंतु पिता आप में मेरे प्रभु, आपके वचन में प्रभु जी कुछ अलग बात लिखी है। आपने कहा मैं तुझे सफल करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे नाम को महान करूंगा तो दूसरों के लिए आशीष का मूल होगा प्रभु। इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके फैमिली को दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहराएं। धन्यवाद करते पिता, आपने ऐसा किया प्रभु क्योंकि आप प्रेजेंट एंड फ्यूचर को बदलने वाले परमेश्वर है पिता, ब्लेसिंग्स में चलाने वाले परमेश्वर हैं, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले परमेश्वर प्रभु। बहुतों का जीवन ट्रांसफॉर्म हो वचन के द्वारा, वचन के द्वारा ट्रांसफॉर्म हो इनके जीवन में प्रभु, एक अद्भुत कार्य होने पाए यीशु के नाम से। फादर धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं आज की रात में प्रभु जी इनके जीवन से एंजाइटी, डर, हर प्रकार की निराशा, मृत्यु की बातें, अपने आप को हानि पहुंचाने वाली बातों को हम कैंसिल करते हैं। आप इन्हें दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा बातचीत करें, इन्हें आप ऊंचा करें परमेश्वर पिता।
बहुतों ने प्रभु इन्हें नीचा किया, परंतु तू अपने लोगों को धूली में से उठाता है और ऊंचा करता है पिता। जितनी भी प्रार्थना विनतियां आज यूट्यूब कमेंट्स में आई हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में आई हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके लोगों ने अपनी विनतियों को खुलकर प्रभु आपके आगे रखा है। आपका वचन कहता है कि आपके कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। थैंक यू फादर, धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इन भाई बहनों को, इनके प्रॉब्लम्स को, इनके जीवन के कर्जों को, इनके फैमिली मैटर्स को, इनके पर्सनल मैटर्स को सब आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद पिता, छुटकारा देने के लिए, आशीषित करने के लिए, प्रॉस्पर करने के लिए, समृद्ध करने के लिए, भले कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।